नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान। एक बार आप सभी से अनुरोध, जोरदार जयकारा लगाकर शहर के संभ्रांत नागरिक बंधु गो सेवक इस बात का प्रमाण दे दें कि हमारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हम सब गो भक्त हैं। गो माता की। पीछे वाले बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं। अभी भोजन तैयार हो रहा है, आप सबको भोजन प्रसादी लेके जाना है। प्रसादी भी मैं उसका वर्णन भी 2 मिनट करूंगा। ये कोई साधारण प्रसादी नहीं है। आज गो माता की, गो माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मंच पे बैठे हुए सभी साधु संतों के लिए जोरदार जयकारा लगाकर साधु संतों की, साधु संतों की, गो भक्तों की, गो भक्तों की महिमा संदेश यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित एक ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन प्राप्त करने के लिए लंबे दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, और जिस भाई और बहन ने पथ मेला में जाकर उनके दर्शन किए हो और उसका जीवन सफल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे बीच में पथ मेला के संत श्रीमान दत्त शरण जी महाराज के लिए एक बार विनती, जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन और स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे सबके, हमारे अपने और इस वागड़ के एक ऐसे संत जिन्होंने सनातन धर्म को जगाने के लिए निरंतर प्रयास ही नहीं किया, अपितु हर व्यक्ति को यह बताया कि सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। ऐसे संत सम्माननीय शिव शंकर दास जी के लिए भी विनती, जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सम्माननीय जिन्होंने गौ सेवा के लिए एक संकल्प लिया और निरंतर, पहले भी हमने सुना डूंगरपुर की धरा पर आपके चरण पहले भी पड़े और अब पुनः आप पधारे हैं, ऐसे संत सम्माननीय जगदीश जी गोपाल जी के लिए भी विनती, जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन और स्वागत करें। इस मंच पर विराजमान अनेकों शहरों से, और मैं ये कहूं कि राजस्थानी नहीं, देश और दुनिया से पधारे हुए सारे गो भक्तों के लिए निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजाकर गो संतों और गो भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। इस पूरे कार्यक्रम को फूल की तरह से सजाने वाले, और मुझे विशेष रूप से बहुत ज्यादा, हालांकि मैं होता कौन हूं, लेकिन पीड़ा पीड़ा है, और उस पीड़ा को शहर के हर एक संभ्रांत नागरिक बंधु माता बहनों को समझना चाहिए। जिस संत ने 15 दिन तक न खाया, न पिया, न धूप देखी, न छाया देखी, न घर देखा, न परिवार देखा, एक सनातन धर्म के लिए हर समाज के दरवाजे खटखटाए, सोए हुए को जगाया, और कहने को हम गौ माता कहते हैं, उस गौ माता के लिए केवल और केवल आपकी उपस्थिति चाहिए। ऐसे महान संत जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, सम्माननीय कमलेश जी शास्त्री के लिए निवेदन, एक बार 5 मिनट तक आप तालियां बजाते रहे, मैं मेरी बात को चालू रखूंगा। तालियां बजनी चाहिए, और जो नहीं आए उनको मालूम पड़ना चाहिए कि किस संत के लिए किन धर्म प्रेमियों ने तालियां बजाई। शहर से पधारे हुए सभी धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, महानुभावों, इस शहर की आन बान और शानों, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है आज
मैं समझ रहा था कि पंडाल छोटा पड़ेगा। महाराज जी ने इतने बड़े बड़े संत हमारे डूंगरपुर धरा पर बुलाए हैं और उन संतों की वाणी से निकले हुए एक एक शब्द, कहने को हम गौ को गौ माता कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि एक प्रोग्राम लक्ष्मण ग्राउंड के अंदर गौ माता के नाम से 5 फरवरी 2016 को नगर परिषद डूंगरपुर ने आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में 50,000 लोग थे और 20,000 बच्चे थे। आज वो कहां गए? इस शहर ने गौ माता को पूजा, इस शहर ने गौ माता की महिमा को जाना। माता और बहनों ने, जब इस शहर में मैं सभापति बना था, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, इस शहर के गली मोहल्ले में जगह जगह गाय घूमती थी, प्लास्टिक खाती थी और ईश्वर को प्यारी हो जाती थी। इस शहर के नगर परिषद के कर्मचारियों ने, इस शहर के जागरूक नागरिक बंधु माताओं बहनों ने उन गायों को जो प्लास्टिक खाती थी, अपने घरों से प्लास्टिक डालना बंद कर दिया और ये प्रमाण दिया कि हम गौ भक्त हैं। लेकिन आज अफसोस है, और हमने भी जनता की भावनाओं की कदर करते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर डूंगरपुर, उसने हजारों हजारों कीर्तिमान बनाए। एक कीर्तिमान यह भी बनाया कि गौ माता जो प्लास्टिक खाती थी, उन सारी गौ माता को महावीर गौ सेवा में ले जाकर और उनको भोजन और पानी की व्यवस्था अगर किसी ने की तो राजस्थान की एकमात्र निकाय डूंगरपुर नगर परिषद ने की। साथियों, आज भी लावारिस गाय अगर कहीं घूमती है और अगर वो प्लास्टिक खाती है और गलती से भी हमने उसका दूध पी लिया तो आप कैंसर को न्योता दे रहे हो। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है, ये गौ जो गौ माता है और जिसके आशीर्वाद से डूंगरपुर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, आपकी ड्यूटी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि जब भी कोई गौ भक्त हमारे शहर में आए, ये वो संत और साधु हैं जिनके पांव जहां जहां पड़ेंगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। और हम कहने को गौ माता कहते हैं, उस माता की रक्षा करने के लिए साधु संत हमारे डूंगरपुर धरा पर आए। मैं पूरे डूंगरपुर शहर की तरफ से और डूंगरपुरी नहीं पूरे राजस्थान के तरफ से इन सारे साधु संतों के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से कमलेश शास्त्री जी ने कहा है कि अब राम कथा होगी और इसी प्रांगण में होगी। हम राम कथा भी करेंगे और गो कथा भी करेंगे और शहर के हर एक व्यक्ति को इस प्रांगण और आंगन में लाकर उसके मन में गौ माता के प्रति भाव भरने का प्रयास सामूहिक रूप से होगा। आप साधु संतों को आने में यहां जो तकलीफ हुई और आप लोगों के मन में जो भाव जागे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, यह डूंगरपुर की जनता भोली है, समझदार कम है, नादान है, जिसने आपकी भाषा को सुनने के लिए और आपकी उपस्थिति में अपनी उपस्थिति नहीं देने के लिए अपने आप को अगर ये अच्छा मानते हैं, मैं ये बात दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये शहर की जनता जो यहां नहीं आई है वो दुर्भाग्य है। आज प्रसादी के लिए मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, जब कमलेश जी शास्त्री साहब से चर्चा चल रही थी,
कई बार मुझसे मिलना हुआ कि गुप्ता जी आप यहां नहीं रहते हो लेकिन आपको आना है। मैंने कहा शास्त्री जी जब भी धर्म की बात होगी या किसी भी प्रकार के धर्म के ऊपर कोई भी कार्यक्रम डूंगरपुर में रखा जाएगा, मैंने डूंगरपुर का नमक खाया है, डूंगरपुर की जनता का स्नेह और प्यार और उनका कर्जा मैं इस जन्म में तो नहीं अगले 100 जन्म में भी नहीं उतार सकता, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं जाता हूं, मेरा सीना 36 इंच का 56 इंच का इसलिए हो जाता है कि जो स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आपकी बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मिलता है, वो अगर मिलता है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। मैं शहर की जनता को यहां पधारे हुए महानुभावों को पुनः निवेदन करता हूं, देखिए पहले हम एक एक घर से, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में, राजस्थान में डूंगरपुर ने अनेकों उदाहरण बनाए, हर घर से गौ माता की एक रोटी निकलती थी और हमने कह दिया हिंदू हो या मुसलमान, जो एक रोटी देगा उसके घर के आगे लाइट जलेगी, उसके आगे घर के अंदर से कचरा रोज उठेगा, और जो एक रोटी गाय की नहीं देगा उसके यहां से ना तो कचरा उठेगा और ना ही लाइटें जलेगी। हमने भाव पैदा किए, उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण केवल और केवल मात्र यह था कि सब गौ माता की इंपोर्टेंस समझे। गौ माता में माता का वास है, 33,000 देवी देवताओं का वास है और लोगों ने उसको माना। आज मुझे कहते हुए पुनः अफसोस है, कहां गई वो 10,000 रोटियां? क्या माताएं बहनें उन रोटियों को पुनः अपने पति देव को खिलाना प्रारंभ कर दिया? माताओं बहनों कान खोलकर सुन लेना, जो नहीं आया उनको भी बता देना, अगर गाय के साथ अन्याय, गाय की रोटी पर अगर किसी दूसरे का अधिकार, इस शहर की ना तो उन्नति हो सकती है ना ही उन घरों की प्रगति हो सकती है। मैं पुनः, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे संतों को बोलना है, मैं बार बार आप लोगों के बीच में आता हूं और मैं तो बहुत बीच में रहा, लेकिन मेरा दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इन संतों की भक्ति को समझो, इन संतों की तपस्या को समझो। इन संतों ने हमें कुछ दिया है, हमें ग्रहण करना है और इनकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन की धरा को बदलने की ताकत रखता है। मैं पुनः यहां पधारे हुए सारे भक्तजनों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सभी संतों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम गौ भक्त हैं और गौ भक्त रहेंगे और आपने जितनी भी बातें कही हैं हम उन पर सभी पर गंभीरता से विचार करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।